अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी का भारत ने करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप को आईना दिखाते हुए कहा कि पहले वो अपने गिरेबान में झांके। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो देश हमें क्या नसीहत देंगे जो खुद रूस से अरबों डॉलर का कारोबार कर रहे हैं। भारत पूरी ताकत के साथ अपने हितों की रक्षा करेगा। साफ है कि भारत झुकने वाला नहीं है। तो ट्रंप ने ऐसा क्या कहा जिसके जवाब में भारत ने यह सख्त स्टैंड लिया है। देखिए ये पूरी खबर। कभी सीज फायर को लेकर बयानबाजी तो कभी टैरिफ पर। भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब धमकी की नई किश्त आ गई है। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने भारत पर और सख्त टैरिफ लादने का संकेत देते हुए कहा है कि भारत रूस से भारी मात्रा में न सिर्फ तेल खरीद रहा है बल्कि खरीदे गए तेल का एक बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूस की युद्ध मशीन यूक्रेन में कितने लोगों को मार रही है। इसी वजह से मैं भारत द्वारा अमेरिका को दिए जाने वाले टैरिफ में भारी बढ़ोतरी करूंगा। लंबी बातचीत के बाद ट्रंप ने 5 दिन पहले ही 31 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। यही नहीं, रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर जुर्माना ठोकने की भी बात कही थी। तो क्या टैरिफ में बढ़ोतरी की जो धमकी आई है वो वही जुर्माना है या भारत पर दबाव डालने की कोशिश? अमेरिका दुनिया की महाशक्ति है और ट्रंप उसके मुखिया। जाहिर है ताकत के नशे में ट्रंप अपनी तरह से दुनिया चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत भी ट्रंप की धमकी के आगे झुकने को तैयार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आंकड़ों के साथ ट्रंप को आईना दिखाया। अपने बयान में जायसवाल ने कहा है, भारत को रूस से तेल आयात शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ा क्योंकि यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं ने अपनी आपूर्ति यूरोप की तरफ मोड़ दी थी। उस समय अमेरिका ने खुद भारत को ऐसे कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर रह सके। उन्होंने कहा कि भारत के ये आयात भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ती और स्थिर ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। ये कोई विकल्प नहीं बल्कि वैश्विक बाजार की मजबूरी है। एमईए ने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वो खुद भी रूस से व्यापार कर रहे हैं, जबकि उनके लिए ये कोई राष्ट्रीय अनिवार्यता नहीं है। ट्रंप की धमकियों के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी एक अहम बयान आया है। बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव सप्तसुर के उद्घाटन समारोह में जयशंकर ने साफ कर दिया कि अब किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalance. दुनिया बदल रही है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का देश बन चुका है, लेकिन ट्रंप शायद अमेरिकी चौधराहट की खुमारी से निकल नहीं पाए हैं। वॉशिंगटन से रोहित सिंह के साथ प्रणय उपाध्याय, दिल्ली आज तक। तो भारत ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका और यूरोप को आईना दिखा दिया है। इस बीच प्रतिपक्ष की ओर से प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। कांग्रेस के नेता इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ट्रंप जैसे लोग हमें रोज धमकाने की कोशिश करेंगे। हमारा इतना बड़ा बाजार है, 140 करोड़ की आबादी है। 140 करोड़ की आबादी को आप इग्नोर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता दुनिया के अंदर। तो हम ट्रंप के भरोसे बैठ करके रोटी खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें ईरान से सबक लेना चाहिए। ईरान के ऊपर तमाम तरह के सैंक्शन लगा, ईरान ने अपने आप को साबित करके दिखा दिया। तो ईरान हमारा दोस्त है, ईरान के साथ हम नहीं चलते। रशिया हमारा दोस्त है, हम रशिया के साथ चलने में दिक्कत। हम अपने जो हमारे हैं हम उनके साथ चल नहीं रहे, और जो हमारे कभी हो नहीं सकते उनके पीछे हम दौड़ रहे हैं। ये क्या देश को लेकर के जा रहे हैं? जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति जिस तरह से धमकियां दे रहे हैं, तो किसी भी तरीके से भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के पूरी सरकार को ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और कुछ रिटेलिएशन करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये तो कहीं ना कहीं आप जो है सर झुका रहे हैं, और ये हमें कहीं बर्दाश्त नहीं है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, जिस सख्त स्टैंड की बात भारत कर रहा है, उन सख्त स्टैंड के मेजर्स क्या हो सकते हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर ये 25% टैरिफ का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, शेयर मार्केट पर पड़ रहा है, सोने के दाम पर पड़ रहा है। सब कुछ अगर ओवरऑल देखें तो क्या अब भारत का स्टैंड रहने वाला है?
देखिए, बहुत हद तक तो भारत का स्टैंड भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से आए बयान के अंदर स्पष्ट कर दिया गया है। भारत ने तथ्यों का आईना दिखाया है। लेकिन अगर आप विकल्पों की बात करेंगे कि भारत के पास क्या-क्या विकल्प हो सकते हैं, तो विकल्पों की फहरिस्त बहुत लंबी है। हम उनमें से कौन से विकल्प को एक्सरसाइज करेंगे, कब करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल अगर विकल्पों की बात की जाए तो भारत के पास में काउंटर मेजर्स यानी रिटेलिएटरी जो टैरिफ्स हैं, उनका विकल्प भारत के पास में खुला है। दूसरी बात यह है कि भारत इस मामले को विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ के अंदर लेके जा सकता है। तीसरा, भारत अगर रिटेलिएटरी टैक्स लगाता है तो उसके अंदर खास तौर पर जो सर्विसेज सेक्टर है, क्योंकि अमेरिका की जो टेक जायंट्स हैं वो भारत जैसे बड़े देश के अंदर बहुत सारा व्यापार और कारोबार करती हैं। अगर उनको टैक्स के दायरे के अंदर लाया जाता है, यदि उनको उनके ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया जाता है, तो इससे अमेरिकन अर्थव्यवस्था जो है उसके ऊपर भी काफी इंपैक्ट पड़ सकता है। देखिए, ये जो टैरिफ वॉर है, लड़ाई कोई सी भी हो, उसके अंदर नुकसान दोनों तरफ होता है। अगर टैरिफ वॉर होगी तो ऐसा नहीं है कि फायदा केवल अमेरिका का होगा, टैरिफ वॉर से अमेरिका का भी नुकसान होगा। और इसके आंकड़े जो हैं वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था से आने लगे हैं नेहा, क्योंकि अगर पिछले हफ्ते का आप देखें तो जो जुलाई का जॉब डेटा आया है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस टैरिफ के माध्यम से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बातें और दावे करते रहे, लेकिन जो 73,000 जॉब ही पैदा हुए जो प्रोजेक्शन था उसके मुकाबले। दूसरी बात यह है कि मई और जून के आंकड़े भी रिवाइज हुए हैं, यानी वो नेगेटिवली डाउनवर्ड स्पाइरल के अंदर नजर आ रहे हैं। जॉब्स घट रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह के आए थे कि टैरिफ वॉर से अमेरिका के अंदर जॉब्स बढ़ेंगे, नौकरियां बढ़ेंगी। खास तौर पर जिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियां बढ़ाने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उस नौकरियों के सेक्टर में खासतौर पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके अंदर जॉब्स में घटौती हुई है। तो ये जवाब उन्हें देना है। साथ ही जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो भी अमेरिका के अंदर बढ़ा हुआ है, यानी सीधे तौर पर अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, वो रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाना चाहते हैं। देखिए, इरादे और मंशा के ऊपर सवाल नहीं है, लेकिन तरीके के ऊपर तो बहुत सारे सवाल हैं। आप लड़ाई रुकवाना चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से रुकवाना चाहते हैं, साथ ही यहाँ पर एक बहुत ठीक बड़ा है, सवाल है। ठीक है। मैं रोकूंगी आपको इस बीच। जी। एमईए की ओर से क्या कुछ जवाब दिया गया है? जाहिर तौर पर एस जयशंकर ने कहा है कि हम इसको करारा जवाब एक तरीके से देंगे, अमेरिका को आईना दिखाएंगे। अमेरिका ने खुद भारत के तेल आयात के लिए प्रोत्साहित किया था। उसके बाद भारत का तेल आयात भारतीय उपभोक्ता को सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। यूरोपीय संघ का रूस से एलएनजी का आयात 2022 में करीब 1.5 करोड़ टन के मुकाबले 2024 में 1.65 करोड़ टन पहुंच गया है। इसके साथ ही यूरोप रूस व्यापार में सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, उर्वरक, खनन उत्पाद, रसायन, लोहा इस्पात मशीनरी में परिवहन उपकरण भी शामिल है। अमेरिका अब भी रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, ईवी इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, उर्वरक और केमिकल्स आयात करता है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा।